जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां आज हम लोग आर्य सगवाल नवीन अंक गणित का 15वीं जो समय एवं कार्यका है उसका पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 4 तक का सॉल्यूशन बताया था। आज मैं आप लोगों को 5 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। 4 क्वेश्चन करके उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए जो है वो एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है भाई। बी तथा सी मिलकर इसे 20 दिन में, अब अगर बी और सी मिल जाए तो यही काम को समाप्त करने में 20 दिन का समय लगेगा, ठीक है। ए तथा बी ने मिलकर 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए और बी जब मिला तो पूरे काम का 2/3 12 दिन में करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 12 दिन में 2/3 काम कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो 12 को आप गुना कीजिए, किससे, तो गुना करना होगा आपको 3/2 से। तो 2 एकम 2, 2 छक 12, कितना आएगा, 6 18 आएगा। यानी कि ए और बी मिल जाए तो काम 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है यहाँ पर शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा। अब ध्यान दीजिए अगर 2/3 काम खत्म हो जाता है तो बच कितना जाता है, 1/3 काम। इस 1/3 काम को अगर सी अकेला करना चाहे तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए ए और बी मिलकर के 18 दिन में काम करते हैं, जबकि ए इस काम को 30 दिन में करता है। तो अगर बी का निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है, वो क्या है, दोनों को गुना कीजिए, 30 को गुना कीजिए 18 से और दोनों का डिफरेंस को लिख दीजिए नीचे। तो 30 और 18 का डिफरेंस क्या होता है, 12 आता है। तो 6 दूना का 12 और ये 6 तिया 18 हो जाएगा और ये 2 से कटेगा 15 बार में, यानी कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी अकेला इस काम को 45 दिन में पूरा करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए बी और सी मिलकर के 20 दिन में काम पूरा करते हैं, जबकि बी जो है वो 45 दिन में काम पूरा करता है। हमको निकालना क्या है, सी इस पूरे काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका भी फॉर्मूला है 45 गुना 20 और नीचे में दोनों का डिफरेंस, यानी कि 45 - 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब 5 से इसको काटिए, 5 25 और ये 5 चौके 20 और ये 5 से कटेगा 55 45, यानी कि 9 चौक 36 दिन। अगर सी पूरा काम करे तो उसको कितना लगेगा, 36 दिन का समय लगेगा। बट यहां पर 1/3 काम करना है तो समय भी कितना लगेगा, 1/3 ही लगेगा। तो 36 का 1/3 अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 12 दिन। यहां चूंकि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसका ऑप्शन गलत है। आंसर हमारा क्या होगा, 12 दिन ही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, अब यहां कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। अब ए और बी अगर मिल जाए तो काम जो है वो 12 दिनों में समाप्त होता है। आगे कहता है बी और सी मिलकर, अगर बी और सी मिल जाए तो काम जो है वो 6.2/3। तो इसको आप क्या कीजिए, ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। तो 6 18 20/3 हो जाएगा, यानी कि 20/3 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, ए ने इस पर 3 दिन काम किया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए 3 दिन काम किया, उसके बाद बी ने 4 दिन काम किया, उसके बाद सी ने 7 दिन काम किया, तब जाकर के ये जो कार्य है वो समाप्त हो गया। तो पूछता है प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए हमको क्या करना होगा, 12 और 20/3 का एलसीएम निकालना होगा। तो ध्यान रहे जब भी फ्रैक्शन में नंबर दिया रहे तो नीचे का संख्या को छोड़ दीजिए, केवल 12 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 60 यूनिट का है। तो 12 दिन में ये 60 यूनिट काम करते तो एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। और बी और सी 20/3 दिन में 60 काम करते तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 60 को 20 से भागा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि ए और बी एक दिन में 5 काम करता है, जबकि बी और सी जो है वो एक दिन में 9 काम करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए हम इस बी का 4 दिन का काम को लिख सकते हैं 3 + 1 और 7 दिन का काम को लिख सकते हैं 1 + 6। अब यहां पर ध्यान दीजिए ए और बी अगर मिल जाए तो 3 दिन तक तो काम ये लोग कर रहा है। तो ए और बी अगर मिल करके 3 दिन काम करे तो एक दिन में कितना करता है, 5 का, तो 3 दिन में कितना करेगा,
तो 5 तिया 15 करेगा। टोटल काम कितना हमारा 60 है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर बी का यहाँ पर 1 दिन और सी का यहाँ पर 1 दिन अगर हम ले लें तो बी और सी मिल करके 1 दिन में कितना काम करता है, तो 9 काम करता है। तो यहाँ से 9 हम लोगों को और घटाना होगा। अब 60 में 15 और 9 घटाना है, तो 60 में 15 घटाएंगे तो 45 और 45 में अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 36 निकल कर आएगा। इस 36 काम को सी कितना दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में पूरा कर रहा है। यानी कि वो 6 दिन में 36 काम करता तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 1 दिन में वो 6 काम करेगा। 1 दिन में वो 6 काम करेगा। उसको करना कितना काम है, तो उसको करना है टोटल 60 काम। तो सी को इस पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 60/6 यानी कि 10 दिन। आप यहां पर अगर ऑप्शन को देखें तो सी का वैल्यू 10 दिन यहां पर दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग आंसर मान करके आगे चल जाएंगे। और अगर नहीं तो बाकी का भी हम लोगों को निकाला, तो जो वो आसान है, हार्ड नहीं है, ठीक है। बट हमारा आंसर यहां पर आ गया है, तो इसको हम लोग यहां पर छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 पर। क्या है यहाँ पर, ए बी सी मिलकर के काम को 10 दिन 30 दिन और 60 दिन में करते। चलिए ए बी और सी अगर मिल जाए, मतलब अलग अलग अगर इन लोग काम करे तो 10 दिन लगता है, इसको 30 दिन लगता है और इसको 60 दिन लगता है। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें, यानी कि देख लीजिए पहले दिन ए के साथ बी आया, अगला दिन बी नहीं आएगा, अगला दिन ए के साथ सी आएगा। तो आपको बताना है कि इस तरह से अगर ये लोग काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले निकाल लीजिए आप यहां पर एलसीएम। तो 10, 30 और 60 का एलसीएम होता है 60। हम लोग ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 60 यूनिट का काम है। इस 60 यूनिट के काम को ए करता है 10 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 6 काम करेगा। बी 60 यूनिट के काम को 30 दिन में करता है तो 1 दिन में 2 करेगा। और सी 60 यूनिट के काम को 60 दिन में करता है तो 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए तो पहला दिन ए और बी साथ में काम कर रहा है और दूसरा दिन ए और सी साथ में काम कर रहा है। तो ए 1 दिन में करता है 6 और बी करता है 2, यानी कि पहला दिन कितना काम होगा, 8 होगा। और दूसरा दिन कितना होगा, ए और सी, ए करता है 6 और सी करता है 1, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 2 दिन का काम कितना है, 15 है। 2 दिन का काम कितना है, 15 है। हमको करना कितना काम है, 60। तो 60 को अगर हम 15 से भागा दे दे तो हमारा क्या निकल कर आता है, 4 निकल कर आता है। अब चूंकि 15 जो था वो 2 दिन का काम था और 60 को 15 से भागा देने पर 4 आया, तो हमको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो हमारा निकल कर क्या आएगा, 8 दिन निकल कर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये हमारा अंत का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्य 40 दिन में समाप्त होना था, वह 50 दिन में समाप्त होता है। मान लीजिए अगर 10 व्यक्ति 40 दिन तक काम करते तो कितना काम होता, टोटल 400 काम होता। ये हम लोग मानकर चलते हैं कि एक आदमी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 10 आदमी 40 दिन में 400 यूनिट काम करेगा। ये हम लोग मानकर चलते हैं। आगे क्या कहता है, 50 दिन में समाप्त हो। अब ध्यान दीजिए यहां पर कुछ दिन 10 लोग काम करे, उसके बाद 4 लोगों ने छोड़ दिया, यानी कि 6 आदमी शुरू से लेकर के अंत तक रहा, यानी कि पूरा का पूरा 50 दिन तक रहा। तो 6 आदमी 50 दिन तक रहा तो कितना काम किया, 300 काम किया। कितना काम किया, 300 काम किया। यानी कि 400 काम में से 300 काम 6 लोगों ने मिलकर के निपटा दिया। तो 400 माइनस अगर हम लोग 300 कर दे तो हमारे पास 100 काम बच जाता है। इस 100 काम को किसने किया, तो जो 4 लोगों को जाने का हम बात कर रहे हैं वो लोगों ने किया। तो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, यहां पर 4 लोग हैं, करना है 100 काम, तो 4 से इसको भागा देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 25 आएगा। यानी कि ये जो 4 लोग गए वो 25 दिन के बाद गए, इसलिए हमारा आंसर यहां पर बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसके आगे का 4 क्वेश्चन बताऊंगा और टोटल 5 वीडियो कंप्लीट होगा और 15 भी यहां पर खत्म हो जाएगा। आप कमेंट में ये कह सकते हैं कि इसके बाद में किस चैप्टर का बी वाला का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।